तुम यार ज्यादा खोपड़िया ना खाओ करो हमारी। तुम फिर आ गए? अरे सक्सेना जी जाने दीजिए ना, दरोगा जी को जो करना है करने दीजिए, आप तो टेंशन ले। सॉरी दरोगा जी। बिल्कुल तुमने सही कह दिया यार। लड्डू भैया तुम ही समझाओ जो पगला को यार, हम चल रहे हैं। अरे दादा क्या कर गए जी ससुर? अरे फीता बांध के भाग गए ससुर। अंगूरे, अरे हम लगभग नहा लिए, हमारे कपड़े रख दो पगली। हाँ हाँ लड्डू के भैया, आपके कपड़े निकाल कर हम बेड पर रख दिए हैं। हाँ ठीक है पगली। और सुनो, आज नाश्ते में आलू के पराठे, आम और पुदीने की चटनी बना लेना पगली। नहीं लड्डू के भैया, आलू के पराठे से फैट बढ़ जाता है। अरे वो फाट नहीं फैट होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। अरे पगली एक दिन खाने से काहे का फैट बढ़ जाता है, आज बना दो ना। ठीक बा बना देते हैं, अपन इसके बाद सीधे 15 दिन बाद ही बनाएंगे। अरे तुम भी ना लड्डू के भैया भी। सुनो लड्डू, नाश्ता लगा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ भाभी मैं आता हूँ। सक्सेना जी रेडी? बहुत दिन हो गए भैया के साथ मस्ती नहीं की। समर वेकेशन से बोर हो रहा हूँ, आज भैया के साथ मस्ती करता हूँ। अरे तेरा अरे यार, अंगूरी ने तो कहा था कपड़े यहीं रखे हैं, कहाँ है यहाँ? अंगूरे, अंगूरे, अंगूरे। भाभी जी व्यायाम करती हुई कितनी हसीन लग रही है। लग रहा है जैसे कोई हिरनी कुलांच भर भर के जंगल में अटखेलियां कर रही है। तिवारी जी, गॉड, आजकल शरीफ औरतों का बालकनी में आना भी पाप हो गया है। सॉरी सॉरी भाभी जी। तेरी क्या पे सक्सेना को बच्चे, ये क्या बदतमीजी है? अरे भैया भैया ये बदतमीजी नहीं है, ये क्या है ना कि मजाक है, मजाक। मैं और लड्डू ने बहुत बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि आपका बकरा बनाया जाए। आई लाइक इट। अच्छा, ये लड्डू की तो हम अभी बनाते हैं रेल। लड्डू तेरी तेरी अरे बड़े भाई के साथ बदतमीजी करता है तो साला काहे की बदतमीजी। भाभी माँ, भाभी माँ। हाय दिया, लड्डू का हुआ? हाय दिया, काहे डांट रहे हैं हमरे लड्डू को? अच्छा, हमारा डांटना तुम्हें नजर आता है, इसकी बदतमीजियां नजर नहीं आती? वो मस्ती नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हाँ, अब बच्चा है वो। बच्चा नहीं है, ये ससुर बहुत बड़ा चच्चा है। देखिए लड्डू के भैया, हम बोल दे रहे हैं, हाँ, आप हमरे लड्डू को आगे से नहीं डांटेंगे, समझेगी नहीं? चलो आओ लड्डू, आओ, तुमको आलू का पराठा खिलाएंगे, आप ना ही डांटेंगे उसको। चलो, अरे अरे, चलो लड्डू। साला हद ही कर दी, भाभी जी के सामने ससुर बेइज्जती करा दी। क्या करे? जब हम जवां होंगे जाने कहाँ। भाभी जी आप तो जवानी के उरूज पर हैं।
और कितना जवान होंगे आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप, हाउ आर यू? हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं बरबूती जी, आप बताइए। भाभी जी हम तो आपकी तंदुरुस्ती की दुआएं करते रहते हैं। ले तू एक सच्चे आशिक की दुआ ले, सलामत रहे तू है हुस्न वाले। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैंने कहा कि मैं भी तंदुरुस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। भाभी जी लड्डू को समझा दो, आजकल बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ दिया, क्या कर दिया हमरे लड्डू ने? अरे भाभी जी वो गर्मी को टाइम है, अभी हम लुंगी पहन के बाहर घर के बाहर है ना कपड़े सुखा रहे हैं, तो लड्डू पीछे से आया और हमारी लुंगी खींच के भाग गया। मैंने कहा अच्छा तो पहना होगा ना, बहुत बड़ी चिरांद है तो। भाभी जी वाकई में लड्डू बहुत शरारती होता जा रहा है। अब टीका को देख लीजिए, ये आदमी कपड़ों के साथ बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई इसको बिना कपड़ों को देख लेता तो क्या होता उसका हाल? वो तो हार्ट अटैक आया था ना उसको तो भाभी जी। बस बस शांत हो जाइए बरबूती जी। कहा है हमरा लड्डू तो बच्चा है ना, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताइए? हाँ, हर बच्चे को शरारती होना ही चाहिए। और हमरा लड्डू जब भी शरारत करता है हमको बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो आपको शरारती लोग पसंद है भाभी जी? हमको तो शरारत बहुत पसंद है। हम बचपन में बहुत ही नाइटी थे। भाभी जी नॉटी। सही पकड़े हैं। हम बहुत शरारती थे। वाह भाभी जी आप शरारती थी बचपन में, वेरी गुड। और आपको पता है हमारे डैडू कहते हैं कि हर आदमी को शरारती होना चाहिए। हमारे डैडू भी बहुत शरारती हैं। वो तो मुझे पता है भाभी जी, आपके डैडू बहुत शरारती हैं। मैंने तो झेला है उनको, मतलब आई नो हिम पर्सनली। हाँ, वो अभी भी शरारत करते हैं। हम उनकी शरारत का ही तो नतीजा हैं। कमाल नतीजा है भाभी जी, आप भी शरारत करेंगे। क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी तो इसका मतलब ये हुआ, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, आपको शरारती लोग पसंद हैं? हाय दिया, तो इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं कि हमको शरारती लोग बहुत पसंद हैं। ठीक है भाभी जी, फिर एक शरारती बच्चा आपसे शरारत करने जरूर आएगा। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, भाभी जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा है भाभी जी। किस लिए शर्मिंदा है? वही भाभी जी, जो दृश्य आपको नहीं देखना चाहिए था वो आपने देख लिया भाभी जी, तो लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी भाभी जी। तो किसकी गलती थी? वही लड्डू और सक्सेना। भाभी जी क्या था, हम नहाकर बाहर निकले तो सामने देखा हमारे कपड़े नहीं थे, तो कपड़े ढूंढने हम जो ही बालकनी में आए तो वो सक्सेना ने जो है वो हवा चला दी और उस चक्कर में हमारा द्रौपदी की तरह चीर हरण हो गया। भाभी जी हंसती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। लग रहा है जैसे तपती गर्मी में ठंडी बयार चल रही हो। आप बहुत प्यारा हंसती हैं भाभी जी। लेकिन ये लड्डू के कान खींचने पड़ेंगे भाभी जी। नहीं, आप लड्डू से कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं भाभी जी, उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, आप समझा कीजिए। क्या तिवारी जी, लड्डू बच्चा है। अब बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो क्या फिर बूढ़े करेंगे? आप भी तो बचपन में बहुत सारी शरारतें करते होंगे। हाँ भाभी जी, बहुत शरारतें किया करते थे बचपन में। अच्छा, बताइए बताइए कैसी शरारतें करते थे आप? बताए भाभी जी? हाँ हाँ बताइए। क्या बताए भाभी जी, जब भी हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह बुढ़ाऊ जंगल शौच के लिए निकलते थे ना, तो हम उनके लोटे का पानी गिरा दिया करते थे। शरारत नहीं, बदतमीजी है। शरारत तो मैं करती थी तिवारी जी, आपको क्या बताऊं। अच्छा, आप भी शरारतें क्या करती थी भाभी जी? अरे तिवारी जी, क्या होता था, सर्दियों के मौसम में ना सब लोग अपने अपने घरों में सोते थे और रात में मैं उनके घरों में घुसकर उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा देती थी। बहुत प्यारी शरारत है भाभी जी, बहुत बढ़िया। इसमें बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं है।
तिवारी जी ना, मैं बचपन में बहुत शरारती थी, लेकिन ना मुझे झूला झूलने का, हाँ झूला झूलने का मुझे बड़ा शौक था। वाह भाभी जी वाह, झूला झूलते हुए आप कितनी प्यारी लगती होंगी। वाह भाभी जी बहुत बढ़िया, हम तो बस आपकी शरारतों का आनंद ले रहे हैं। तिवारी जी, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि बच्चों का तो अधिकार है शरारतें करना, उन्हें शरारतें करने से नहीं रोकना चाहिए। हाँ भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम लड्डू को शरारतें करने से कभी नहीं रोकेंगे, उसे भरपूर शरारतें करने देंगे। हाँ ठीक बा अम्मा जी। हाय दिया अक्का बोल रही थी कमलेश मौसी। हमरा प्रणाम कह दीजिएगा उनको, और हम और लड्डू के भैया जब जाएंगे ना मुंबई तो मिल लेंगे उनसे। हाँ अम्मा जी फोन रखते हैं, अब प्रणाम। तुमको शर्म नहीं आती है का? हाँ मुखौटा पहन कर डराता है हमको। अभी हम पुलिस को फोन करते हैं, तेरी टांगे तोड़ देंगे हम। इले, इले। अरे भरभूति जी, अब बोले काहे नहीं? आपने मौका ही नहीं दिया भाभी जी बोलने का। लेकिन आप ऐसा काहे किए? शरारत कर रहे थे। ये शरारत था। पर हमको आपका शरारत ना ही समझ में आया। जाहिर है तभी तो आपने इतना बेदर्दी से कूट दिया। हम सारी भरभूति जी, अब हम आपको कुछ ज्यादा ही कूट दिए। अब आपको बहुत चोट लगा होगा ना? यस। हम मरहम लेकर आते हैं, रुकिए रुकिए, अब रुकिएगा। हाँ दिया। पहले जख्म देता है फिर मरहम लगाता है, मेरे ये महबूब की जो अदा है यही तो जानलेवा है। क्या बात है। भरभूति जी अब बताइए कहाँ कहाँ चोट लगा है? जहाँ लगा सकती वो एरियाज ये है, ये और ये। अब बैठिए, लगाते हैं, बैठिए। बैठ ना पाऊंगा, सूजन है। तो खड़े रहिए। लगाइए। कहाँ भरभूति जी? अरे भरभूति जी! अरे! लगता है हम कुछ ज्यादा ही कूट दिए। वो मनोरम दृश्य जिसमें भाभी जी अपने बाल्यावस्था में झूला झूला करती थी, वो देखने से तो हम वंचित रह गए। लेकिन आज भाभी जी अपने यौवन के चरम शिखर पर है। आज हम भाभी जी को झूला झूलते हुए देखने से कैसे कैसे वंचित रह सकते हैं भाई। आज हम उन क्षणों का भरपूर लाभ उठाएंगे। भाभी जी, भाभी जी। तिवारी जी आप आवाज लगा। ये देखिए भाभी जी। वाह, झूला। हाँ भाभी जी, झूला। वाह तिवारी जी, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू। आई लव यू टू। जी? मतलब ये तो हमारा फर्ज था भाभी जी। लेकिन अफसोस तिवारी जी। अरे अफसोस किस बात का भाभी जी? इसीलिए क्योंकि मैं झूले पे नहीं बैठ सकती। नहीं नहीं भाभी जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? भाई बड़े दिल से हमने ये झूला लगाया है भाभी जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। तिवारी जी वो झूले पे बैठना बचपन की बात थी, अब मैं इस वक्त झूले पे बैठूंगी तो लोग हंसेंगे, मुझ पर मजाक उड़ाएंगे। भाभी जो आपका मजाक उड़ाएंगे ना, हम उसके गुर्दे छील देंगे। हम सच कह रहे हैं भाभी, देखिए अब ऐसा ना कीजिए। बैठिए ना भाभी। नहीं 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 तिवारी जी, फिर भी। नहीं नहीं भाभी देखिए, आपको हमारी कसम है। अच्छा अब आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। बिल्कुल बैठिए भाभी जी, आइए आराम से। आइए। चले भाभी जी।
तिवारी जी रुकिए। हाँ जी। तिवारी जी बहुत मजा आया। तिवारी जी जी। मेरे ख्याल से ना आप भी झूले पे बैठिए। हम भाभी जी? हाँ आप बैठिए ना, आप बैठेंगे और मैं आपको झूला दूंगी। आप झूला झुलाएंगी भाभी जी? आप? अरे आपका कहा हम कैसे टाल सकते हैं। तिवारी जी तैयार हैं? जी भाभी जी। हाँ। कैसा लग रहा है तिवारी जी? चरम आनंद की प्राप्ति हो रही है भाभी जी। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। और झूला झूलेंगे? बिल्कुल भाभी जी। अच्छा ठीक है, और झुलाती हूँ। जी भाभी जी। तिवारी जी कैसे लगी आपको मेरी शरारत? जी अच्छी लगी। घुटने टूट जाना तो घुटनों का मसला है, मगर भाभी जी का हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। अरे अरे ना ना सुरेश चंद्र शर्मा जी, अरे यार तुम फिक्र ना करो, हम कह रहे ना, अरे अब की बार रामघाट को बालू को ठेका तुम्हीं के नाम पे उठेगो। हाँ हैं? अरे ना ना हमें कछूना चाहिए यार। अरे हमने तो सारे शौक मान लिए, बस वो हमारा छोटू लल्ला है ना ऋतिक, अचानक से जिद करने लगे हुए तो पापा गाड़ी में घूमने, अब हम कहाँ से घुमा दे। तो बस ऋतिक को ख्याल कर लियो महाराज, कोई के नाम पे कछु निछावर दे देंगे, हमें कछु ना चाहिए। हैं? ठीक है, फिर रख रहे फोन हम। हैं? ऋतिक को ख्याल रखियो बस। चलो। और भैया तिवारी कहाँ है यार? बस प्रसन्न है, खुश है। और बेपू सिंह जी। अरे और तिवारी जी खाना वाना हो गया? हाँ बिल्कुल मस्त। तिवारी जी आपसे एक बात कहूं? ये कहिए। कि लड्डू है ना बड़ा मासूम बच्चा है, बड़ी मासूम शरारतें करता है, बाय गॉड बहुत मासूम शरारतें करता है। अरे गुइया की मासूम है ससुर भाई, लड्डू की वजह से तो देख रहे जी घुटनन को जो हाल होगा वो टूट गई हैं। भभूति जी बहुत सही बात कही है, बहुत ही प्यारा बच्चा है सच में, उसकी शरारतें सच में बहुत मासूम है। तिवारी जी आज मुझे आप वचन दीजिए कि आप लड्डू की शरारतों पे कभी रोक नहीं लगाएंगे। आज उसकी शरारत की वजह से मुझे इतना बड़ा सुख मिला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। हमें भी आज उसकी शरारतों की वजह से एकदम परम आनंद की प्राप्ति हुई है। लवली बॉय। अरे भैया आप लोग क्या हो और मैं आपको वहाँ ढूंढ रहा हूँ। देखो नाम लिया और कमीना, मतलब ये लड्डू हाजिर है। बहुत प्यारा बच्चा है। अरे मेरा प्यारा स्वीटू बच्चा लड्डू। देखिए भैया मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। स्वीट। लीजिए ना भैया। लाओ बेटा लाओ। दरोगा जी आप तो लेंगे नहीं? खाई हमने कौन सा उपवास रखो है यार, खा लेंगे, ले आयो तो यार सक्सेना तुम यार इतनी दूर खड़े हो। अरे दादा हाँ गरम है यार। हाँ मजो आ गो यार, बहुत बढ़िया गाड़ी की रे। इतनी चिपचिपी सी काहे लग रही है बेटा? यार तुम्हें तिवारी का जानो तुम, गाड़ी बनाई ना खीर, कई बार उबालो गए बाको, मजो आ गो यार तुम। खट्टी भी लग रही है। क्या डाला इसमें? अनारदाना?
अमचूर? भैया आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें खटास है, लेकिन ये खटास जो है ना, ये अमचूर की खटास नहीं है, ये सड़ांत की खटास है, इसलिए खट्टी लगना तो लाजमी है ना भैया। हैं? क्यों? एक्चुअली भैया ये 2 महीने पुराने खीरे, क्योंकि सक्सेना भैया की यहाँ रखी थी। I like it.